हेलो गाइस, आज मैं आपको जो है वो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ सिखा रहा हूँ। बहुत से बच्चे जो है इसका इस्तेमाल करते हैं और क्वेश्चंस निकालते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर मेरे पास एक राइट एंड ट्रायंगल है और राइट एंड ट्रायंगल में अगर एंगल ये 90 डिग्री है, अगर मैं इसे ए, बी और सी कंसीडर कर लूँ तो जो ये 90 डिग्री एंगल इसके सामने वाली सबसे लॉन्गर साइड होती है, इसको हम लोग हाइपोटेन्यूस कहते हैं। इसे एस से शो करते हैं। और अगर यह वाला एक्यूट एंगल, दो इसमें एक्यूट एंगल होते हैं, एंगल ए और बी अगर मान लें एक्यूट एंगल होगा, ये राइट एंड ट्रायंगल होता है। अगर इस एक्यूट एंगल को लेते हैं तो ये एक्यूट एंगल जो है जिस पे बनता है उसे बेस कहते हैं, जिसे बी से शो करते हैं। और एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड जो है परपेंडिकुलर होती है, जिसे पी से शो करते हैं। ठीक इसी तरह से अगर यह वाला ट्रायंगल अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर आप ये देखते हैं, अगर ये यही चीज़ डालें, नाम नेमिंग करें वर्टेक्स की ABC और यहाँ वर्टेक्स पे बी एंगल डालते हैं, इसके सामने वाली साइड हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है, इसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं, ऐसे शो करते हैं। लेकिन अभी ये C एक्यूट एंगल ना लेकर एंगल A एक्यूट लेते हैं तो अब एंगल A किस पे बन रहा है, इस वाली साइड बन रहा है। तो ये साइड जो है आपकी बेस कहलाएगी, जिसे B शो करेंगे और उसके सामने एक्यूट एंगल सामने वाली साइड जो है परपेंडिकुलर होगी। इस तरह से परपेंडिकुलर और बेस आप जो शॉर्टर साइड होती हैं वो हमेशा चेंज होती हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूस 90 के सामने वाला ही रहता है। तो पाइथागोरस ने हमें इस थ्योरम के बारे में बताया कि लॉन्गेस्ट साइड का अगर स्क्वायर लेते हैं तो शॉर्टर स्क्वायर के साइड के सम के बराबर होता है। इसी को पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके अगर आपको तीन में से दो साइड दी हुई, यानी परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस में से दो साइड दी तो एक साइड आराम से निकाली जा सकती है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल में हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं लेट हाइपोटेन्यूस हमें अगर निकालना है, फाइंड आउट करना है इसमें, और हम ले लेते हैं परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर। अगर हम 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं और बेस को हम ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर, तो हमारे पास 3 सेंटीमीटर अगर बेस हो जाता है, परपेंडिकुलर हो गया आपका 4 सेंटीमीटर, बेस आपका हो गया 3 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से जो है आप आराम से हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं बाय लिख के, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे और लिखने के बाद आपको साइड निकालनी, तो आप यहाँ पे क्या काम करते हैं, यहाँ पे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। और जो जो नंबर आपको दिए हुए, मान लीजिए आपको परपेंडिकुलर दिया है 4 रिप्लेस कर देंगे और स्क्वायर लगा देंगे, और बेस आपका 3 दिया तो 3 लगा देंगे। इसी तरह से हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर हाइपोटेन्यूस जो है वो निकालने के लिए ऐसे रखेंगे एज इट इज़। 4 जो है हमारा जो है वो 4, उसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। स्क्वायर का मतलब बहुत से बच्चे क्या समझते हैं 4 की 2 से मल्टीप्लाई करनी है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। बल्कि 4 का स्क्वायर का मतलब है 4 को 2 टाइम्स जितनी पावर लगे उतनी टाइम मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। ये हमारा 16 आ गया। प्लस का निशान 3 को भी ऐसे करेंगे, 3 2 से 6 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि 3 स्क्वायर का मतलब है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना, जो कि 9 आ जाता है। अगर हम इसको प्लस करते हैं तो प्लस करने के बाद हमारा 25 आता है, और जो स्क्वायर यहाँ पर होता है इधर आके रूट बन जाता है। फिर आपको पता है 25 का स्क्वायर रूट जो होता है 5 होता है, और अगर नहीं पता है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं एलसीएम लेके प्राइम फैक्टर से। तो आपको हाइपोटेन्यूस जो मिल जाता है वो 5 सेंटीमीटर, जो भी लाइन लिया है आपने 5 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में लिया सेंटीमीटर में मिलता है, मीटर में लिया तो मीटर में मिल जाता है, तो सेंटीमीटर निकल गया। इस तरह से आप हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं। चलिए एक और अनदर एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में हम आपके पास हाइपोटेन्यूस दिया 5 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर दिया है आपको 4 सेंटीमीटर। अब आपको बेस निकालना है। अगर आपको बेस निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे लिखना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम, और वही हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू द इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर लगाना पड़ेगा। परपेंडिकुलर अब आपको 4 दिया हुआ है, बेस आपको निकालना है तो बेस को एज इट इज लिख देते हैं। हाइपोटेन्यूस आपका 5 दिया तो 5 रख देंगे। यहाँ 25 आ जाएगा, यहाँ 14, 4 4 16 आ जाएगा, बी का स्क्वायर रहेगा। और हम क्या काम करते हैं, अब एक काम कर देते हैं हम जो है इधर आपके नंबर इधर है, इसको निकालना है। तो अगर ऐसा होता है तो इसको उठा के इधर लेके आते हैं, 25 अपनी जगह पे रहता है, 16 उठ के इधर आता है, बी पे स्क्वायर लग जाता है। 25 में से आप 16 माइनस करते हैं, देन आपको क्या मिलता है, 9 मिलता है। 9 यहीं रखते हैं,
बी पे स्क्वायर, स्क्वायर इधर आके क्या बन जाता है, रूट। जब दूसरी साइड में स्क्वायर जाता है स्क्वायर रूट बन जाता है। अब स्क्वायर रूट आपको बी को पता है क्या होता है, 3 होता है, 3 3 9 होता है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर का इधर भी कर सकते हैं, पूरा पूरा उठा के, साइन नहीं चेंज होता है। 3 सेंटीमीटर बेस निकल गया। इसी तरह से आपने हाइपोटेनस निकालना सीखा, बेस ऐसे ही बिल्कुल परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हैं। चलिए हम आपको सिखाते हैं परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं। हम एक काम करते हैं, यहाँ ले लेते हैं, मान लेते हैं, लेट टेक ले लो एग्जाम्पल नेक्स्ट है। इसमें हाइपोटेनस आपका 5 है, इसमें डेफिनेटली बेस आपका 3 सेंटीमीटर ले लिया। अब आपको निकालना है परपेंडिकुलर, तब भी आप यहाँ लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, और यहाँ हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर लगाएंगे। हाइपोटेनस 5 का स्क्वायर है, 5 लिख देंगे। परपेंडिकुलर की फाइंड आउट करना है तो ऐसे लिखेंगे एज इट इज। बेस आपका 3 दिया, 3 पे स्क्वायर लगा देंगे, ये 25 हो जाता है। पी स्क्वायर प्लस 3 से 9 हो जाता है। इसको उठा के इधर लेके आते हैं तो ये माइनस का हो जाता है, पी पे स्क्वायर रहता है। इसमें माइनस करते हैं 16 हो जाता है, पी पे स्क्वायर रहता है। पूरा पूरा आप चाहें तो यहाँ भी इधर उधर कर सकते हैं, नहीं करना तो एज इट इज चलने दिए। अब स्क्वायर उठा के इधर आता है तो 16 हो जाता है। 16 का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास 2 × 2 × 2 × 2 आता है, लेके देख लीजिए। और 16 का स्क्वायर रूट जो होता है 4 होता है, ये आपको पता भी होना चाहिए। 8 4 2 1, तो पेयर कितने बाहर निकले, 2 के पेयर बाहर निकल गए। इस तरह से 16 का स्क्वायर रूट जो होता है 4 होता है। 4 आंसर आपका परपेंडिकुलर निकल गया। इसी के साथ आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है और अब हम चलते हैं आगे। आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी होगी। पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और पाइथागोरस कंसेप्ट को बहुत इजी तरीके से तीनों साइड आपकी जो दी हुई है परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस में से 2 सी साइड दी हुई, एक साइड निकालने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से। अब इसका यूजेज मैं फर्दर क्लास में नेक्स्ट क्लास में करूँगा। चलिए अब आज की वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।